Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the determiners. Part 4, already we discussed part 1, 2, 3. Now we are going to discuss part 4. Then let's start it. Okay, then here we are going to discuss about the demonstrative determiner. Already we discussed the part of type of determiners, that articles and possessive determiner. Now we are going to discuss here the demonstrative determiner. Okay, then let's start it. The demonstrative determiner known as demonstrative adjective in traditional grammar. तो ये क्या है? demonstrative determiner क्या है? इसे adjective in traditional grammar भी कहा जाते हैं. Then are this, that, these and those. तो इसमें क्या है? हम लोग का कौन कौन सा आ जाता है? are आएगा, these आएगा, that आएगा, those and those आएगा. सॉरी, ये आर नहीं, यहाँ पे ये दिस, दैट, दिस और दोज. ए डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स डिफाइन वेयर इट नाउन और प्रनाउन इज इन रिलेशन टू द स्पीकर. तो यहाँ पे क्या है? ये डिटर्मिनर, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या करता है? डिटरमाइन और डिफाइन करता है नाउन और प्रनाउन के साथ में क्या रिलेशन है स्पीकर के साथ में. ओके, रिलेशन टू द स्पीकर विथ नाउन और प्रनाउन. देन दिस एंड दिस डिफाइन close things in terms of distance, psychological closeness और time. तो यहाँ पे हम लोग का these और this से पता चलता है कि हम लोग का ये कितना पास में ये चीज़ है. हम लोग का साइकोलॉजिकल क्लोजनेस कितना है, टाइम कितना है, उसमें हम लोग बता सकते हैं these और this यूज करके. that and those define distance things. और that और those हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? जो कि हम लोग से थोड़ा सा दूर है उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. यहाँ पे एग्जाम्पल है. इन दिस एग्जाम्पल द नाउन और प्रनाउन बीइंग मॉडिफाइड इज इन बोल्ड. ओके, यहाँ पे क्या है? नाउन और प्रनाउन यहाँ पे दिया हुआ है और उसके साथ साथ बोल्ड में नहीं दिया है. एक्चुअली बोल्ड में था, मैं उससे हटा दी हूँ. तो आप लोग खुद ये करने के लिए तो देख लेंगे. वो जितना भी हम लोग का नाउन और प्रनाउन है उसके बारे में जो भी ये मिलके है उसी से मॉडिफाई करके है उसको हम लोग देखेंगे. ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में यहाँ पे है एक एग्जाम्पल. दिस शार्क इज प्रेग्नेंट. तो हम लोग का शार्क क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है. तो दिस हम लोग का हो जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर दिस. देन शार्क हो गया नाउन और वो प्रेग्नेंट है. तो क्या? तो ये शार्क हम लोग का जो कि पास में है वो शार्क कोई, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज किए दिस. ओके, दैट वन लुक्स वरीड. देन वन क्या है हम लोग का? वो भी हम लोग का नाउन हो जाता है. देन वो मीन्स हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस में है. देन दैट वन लुक्स वरीड में भी हो सकता है, कोई पीपल हो सकते हैं, कोई भी मतलब इंसान हो सकते हैं, कोई भी मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट. ओके, देन वन हम लोग का नाउन हो गया. In this matter, the only certainty is nothing is certain. Okay, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का? this matter में हम लोग का जितना भी ये है वो ये हो जाता है. Then Roman scientist Pliny the Elder. तो यहाँ पे ये उसका कहावत है कि ये क्या है? जो भी है certainty, nothing is certain. उसका कहने का है ये. Then I agree this time when I have chosen the dark side. तो यहाँ पे क्या है? डार्क साइड को जब भी ये करते हैं यहाँ पे ये सब क्या है? एक एक ये के बारे में दिया हुआ है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे डाली हूँ, लेकिन ये क्या है? हम लोग का जितना भी एमए इन इंग्लिश का ये है स्टोरी, ये सब है प्रोज है, उसी से लिया वाला एक दो लाइन है ये. देन एक्ट्रेस जेसिका लेंज का कहना है आई हैव वेस्ट टाइम बीइंग अनहैप्पी. ओके, देन ये सब है. तो वाई शुड आई केयर अबाउट डिमोन्स्ट्रेटिव. तो डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के लिए हम लोग क्यों केयर करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे. क्योंकि पहला हम लोग का हो जाता है कोई भी अगर चीज़ है हम लोग के पास है कि दूर है उसके बारे में हम जानना है तो दिस और दैट हम लोग यूज करते हैं. अगर पास है तो दिस, अगर दूर है तो दैट हम लोग यूज करेंगे. तो ये सब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जानने के लिए कि ये पास चीज़ है या दूर चीज़ है उसके बारे में. ओके, देन वो चीज़ ये चीज़, जैसे कि कल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट ऐसे यूज कर सकते हैं. कल आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट हो सकता है. दैट डे के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन आज के बारे में तो दिस डे, ये सब हम यूज कर सकते हैं. इसलिए ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्टेंस के बारे में और टाइम के बारे में हमें पता लग सकता है ये अगर हम यूज करेंगे तो. तो दिस इशू विल बी रेज एट द एसडीएम. तो यहाँ पे क्या है? दिस इशू मतलब ये वाला इशू है.
तो कौन सा इशू है बोलने से इसी इशू के बारे में हम बात कर रहे हैं। मीन्स ये वाला जो हम लोग से बहुत ही क्लोज है या किसी के बारे में अभी हम रिसेंटली बात कर रहे हैं उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम ये जान पाएंगे। ओके, तो demonstrative pronouns are just like demonstrative determiner except that they stand alone and don't modify noun. Okay, then demonstrative pronoun में क्या है, हम लोग का जितना भी ये होता है तो हम उसे noun को modify नहीं करते हैं और directly ये करते हैं, लिखते हैं। Then demonstrative pronouns are even more prone to being ambiguous than demonstrative determiners. According to his Twitter feed, Professor Smith been selected to lead a charity climb up Mount Everest. He will cease work on Monday to prepare. तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, जितना भी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है इसमें हम ये कर सकते हैं और कोई भी मतलब नाउन को या प्रनाउन को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। दैट सरप्राइज एवरीबॉडी, तो यहाँ पे क्या है, दैट हम लोग का हो गया डिटर्मिनर, सरप्राइज एवरीबॉडी, देन ये हम लोग का हो जाता है प्रनाउन और नाउन, ये सब में आता है। ठीक है, तो आगे हम लोग दूसरा ये देखेंगे। यहाँ तक हम लोग का 3 हो गया और हम लोग का 2 बच गया है, तो दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे एक साथ करने के लिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाएँ। और ये क्या है, स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विस का हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो लोग के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।